हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग जो है बीसीसी में जो संकुलन दक्षता होता है उन्हीं के बारे में आज हम लोग जो है इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक ना। तो जो है हम लोग पिछले क्लास में एचसीसी में संकुलन दक्षता कितना होता है वो देखे थे। तो जो है आज हम लोग को मेन रूप से बीसीसी के बारे में सीखना है। ठीक ना। तो आप लोग को पता होगा संकुलन दक्षता किसको बोलते हैं कि जो अवयवी कण किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित होता है या क्रिस्टल जालक में उपस्थित होता है, जितना जगह वह घेर के रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं संकुलन दक्षता, या उनके आयतन को ही हम लोग बोल देते हैं संकुलन दक्षता। ठीक ना। तो आज हम लोग को देखना है बीसीसी में। तो चलो आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बाबू यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले टॉपिक बीसीसी में संकुलन दक्षता, यानी देखते हैं हम लोग कि बीसीसी में कितना कण सजा हुआ था, कितना आयतन घेर के रहता है अवयवी कण। ठीक ना। तो आज हम लोग मेन रूप से इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा जो है बीसीसी के बारे में इंट्रो जानना होगा कि बीसीसी हम लोग किसको बोलते हैं, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग किसको बोलेंगे। तो जो है हम लोग इसको बढ़िया से पढ़े हुए हैं, आपको प्लेलिस्ट में इसका वीडियो मिल जाएगा एकदम डिटेल्स में, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक ना। लेकिन हम लोग सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर भी इंट्रो हम दे देंगे। ठीक ना। तो बीसीसी हम लोग उसको बोलते हैं कि जहाँ पे क्रिस्टल में यानी इकाई सेल में 8 कोनों के साथ साथ जब केंद्र में भी एक अवयवी कण उपस्थित होता है तो उसी को हम लोग बीसीसी बोल देते हैं। जैसे कि इस प्रकार से डायग्राम बनाते थे, इकाई सेल या इसको एकक कोष्टिका भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से बनाने के बाद जैसे कि हम लोग जो है एक क्रिस्टल जालक बना रहे थे, क्रिस्टल जालक बनाने के बाद उसमें से जिसका हम लोग पुनरावृत्त कर करके क्रिस्टल जालक बनाए हुए थे उन्हीं में से एक जो है क्या करेंगे, क्रिस्टल को निकाल लेंगे। ठीक ना। यानी एक जैसे एक दीवार का संरचना बना रहे थे, उस दीवार से एक ईंट को हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो वही एक ईंट को हम लोग क्या बोलते थे, इकाई सेल है। तो वही इकाई सेल का 3 प्रकार होता है मुख्यतः, जो कि हम लोग एचसीसी बोलते हैं, बीसीसी बोलते हैं, और नंबर जो तीसरा होता है एफसीसी होता है। ठीक ना। तो जिसमें कि आज हम लोग को बीसीसी के बारे में संकुलन दक्षता देखना है। ठीक। तो इस प्रकार से बनाने के बाद इसमें जो अवयवी कण होता है ये 8 कोनों पे तो सजवे करता है। इसको सजने के बाद एक एकदम केंद्र में कण उपस्थित होता है, यानी जो 8 कण जितना है 8 कण उसको स्पर्श करता है। इस प्रकार से कण बीच में उपस्थित होता है एकदम केंद्र में, यानी कि यहाँ पे केंद्र में उपस्थित होता है एक कण जो कि ये भी स्पर्श कर रहा है, इस कण को ये भी स्पर्श कर रहा है, ये भी स्पर्श करेगा और ये भी कण स्पर्श करेगा, ये भी स्पर्श करेगा। यानी जितना भी इसमें 8 कण है, 8 कण जो है केंद्र वाला कण को वहाँ पे जो है स्पर्श करेगा, छुएगा। ठीक ना। तो इस प्रकार का जब हम लोग का क्रिस्टल तैयार होता था या इकाई सेल प्राप्त होता था उसी को हम लोग बीसीसी बोल देते थे, यानी जो है पिंड केंद्रित इकाई सेल। ठीक ना। तो आज हम लोग इसी में देखेंगे कि संकुलन दक्षता होता कितना है, यानी कि कितना आयतन घेर के रहता है इसमें अवयवी कण। तो इसको समझने के लिए ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, जब एक गोला 2 गोला ई वाला, यानी सब क्या करेगा, एक दूसरे को स्पर्श करेगा, ये भी गोला इसको स्पर्श करेगा बीच वाला को, ये भी गोला भी स्पर्श करेगा इसको। तो इसको अलग से एक डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे अगर मान लें कि इस प्रकार से इसको मिला देते हैं, ये विकर्ण हो गया। ठीक ना। और हम लोग सब जानते हैं कि अगर घन है तो उसका एक भुजा अगर ए है तो टोटल जितना भी भुजा इसमें होगा सब क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर एक भुजा ये वाला ए है तो टोटल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसका विकर्ण का जो लंबाई होगा वो भी कितना हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ इस केंद्र के बीच में जो हम लोग पॉइंट को मिलाए हैं ये भी कितना, ए हो जाएगा। मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं ए, इसका दे देते हैं बी, ये पॉइंट को दे देते हैं सी, और ये वाला को बोल देते हैं डी, या यहाँ पे जो है ये वाला पॉइंट को डी। ठीक ना। हम लोग को इतने से कम होगा। ठीक। तो अब यहाँ पे बनाते हैं, ये जो डायग्राम बनेगा इस प्रकार से जाएगा, उसके बाद ऊपर से यहाँ पे आएगा लंबवत, उसके बाद थोड़ा सा इधर चला जाएगा, उसके बाद इसको मिला देंगे इस प्रकार से। ये आपका ए पॉइंट है, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये वाला डी हो गया। ठीक ना। इसका मतलब इस पे हम लोग जो है एक कण मेरा यहाँ पे था और दूसरा कण बीच सेंटर में है और एक कण मेरा यहाँ पे है, इस प्रकार से। ठीक ना। तो अब इसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ से ए से लेके बी तक का जो दूरी है कितना, ए है, और यहाँ डी से लेकर सी तक का जो दूरी है वो भी क्या है, ए है।
और यहाँ बी से लेकर यानी बी से लेकर सी तक का दूरी कितना है, ये भी ए है, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ यानी कि जो विकर्ण बना है ए बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी ये भी कितना हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, ठीक ना। और आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से बी से जो है और डी को मिला दीजिए एक लाइन से इस प्रकार से, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक ना। और ये वाला भुजा है पहले से और यहाँ पे लंबवत रूप से पड़ा हुआ है, तो इसके सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कर्ण हो जाएगा ये, और ये आधार हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका मान हमको प्राप्त नहीं है, उसका मान हम लोग यहाँ से ज्ञात कर लेंगे आसानी से। तो कैसे, तो लिख देंगे ट्रायंगल, लिख देंगे ट्रायंगल कौन कौन, बी 90 डिग्री कौन, सी है, सी डी में, ठीक ना। ये समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, अब जोड़ जो होता है बाबू लंब स्क्वायर, डी सी या सी डी बोल दीजिए, ठीक ना। तो आप लोग को पता है यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, एक है, ए स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर बराबर कितना, तो दोनों ए स्क्वायर हो जाएगा तो 2a स्क्वायर। इसलिए अगर हम बी सी का बात करेंगे तो बी सी कितना हो जाएगा, √2a होगा। यह आपका इच्छा है कि नहीं यही वाला मान रखेंगे तो यही वाला रहने दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक ना। तो अब जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर तब हम लोग और इसको डिटेल्स में लेके चलते हैं, ठीक। तो अब जो है इतना लिखने के बाद जब मेरा बी सी प्राप्त हो गया तो एक ट्रायंगल देखिए यहाँ पे भी बन रहा है, ए बी डी या ए डी बी। अब यहाँ पे ए जो है लंबवत पड़ रहा है किस पे, डी के ऊपर, और यहाँ से एक मिला दिए हैं, तो ये वाला कोण जो आपका बन जाएगा कितना, 90 डिग्री। तो अब ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। तो हम लोग इसमें लिख देंगे ट्रायंगल ए डी बी में, ए डी बी में 90 डिग्री डी है ना, और ये क्या है बी, तो तीनों को मिला के ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल बनने के बाद अब यहाँ से हमको क्या करना है, ए और आर के बीच में, ठीक ना, यानी कि जो ये गोला है इनके बीच में हम लोग सब जानते हैं जब गोला है तो क्या होगा, त्रिज्या होगा, इसमें भी केंद्र होगा तो यहाँ पे भी त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ का दूरी त्रिज्या और फिर यहाँ से यहाँ का दूरी त्रिज्या आर है, ठीक। और यहाँ से फिर जहाँ पे स्पर्श कर रहा है और इसका केंद्र के बीच का दूरी कितना, त्रिज्या यानी आर है। तो अब आर और भुजा के बीच में, दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे, तब हम लोग को संकुलन दक्षता ज्ञात करने में सुविधा होगा, ठीक ना। तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग आगे चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे। फिगर को ऐसे ही रहने देंगे, अभी फिगर को अभी नहीं हटाएंगे। तो अब देखिए ट्रायंगल ए डी बी में क्या होगा, तो ए बी स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर और प्लस क्या है, ए डी स्क्वायर। तो अभी आपको बी डी स्क्वायर बराबर हम लोग को प्राप्त हुआ था क्या, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 2a स्क्वायर और प्लस ए डी जो है इसका मान कितना होगा, ए डी का ए है यानी भुजा है तो भुजा स्क्वायर, और जो है ए बी का मतलब हो गया कि देखिए यहाँ पे ए बी क्या वो आर है, यहाँ से यहाँ का दूरी आर है, फिर यहाँ से यहाँ का जब टोटल देखिएगा इसमें तो क्या गो 1 2 और यहाँ पे फिर 1 है, तो क्या कर देंगे 1 + 2r + r कितना 4r ए बी बराबर, ठीक ना। तो 4r यहाँ पे रख देंगे मान, तो कितना 4r का स्क्वायर, तो यहाँ 4r स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे कितना 3a स्क्वायर, 2 a यहाँ है 1 a यहाँ, तो कितना 3a स्क्वायर। अब जोड़ के लिख देते हैं इतना। लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर वर्गमूल कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों ओर वर्गमूल। जब दोनों ओर वर्गमूल कीजिएगा तो ये जो है 4r बचेगा और इधर √3 गुना ए बचेगा, ठीक ना। अब आपको आगे पता चलेगा कि आखिर हम लोग ये रिलेशन क्यों लाए हैं, ठीक ना।
जब अभी संकुलन दक्षता ज्ञात करेंगे तो इसका हम लोग को वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस इसका पता चलेगा, ठीक ना। तो अब हम लोग या तो R का मान निकाल लेंगे या तो A का मान निकाल लेंगे, ठीक ना। अगर हम लोग R का मान निकालते हैं तो हो जाता है √3A अब बटे यहाँ पे 4 है, 4 लिख लिए। अब हम लोग जो है संकुलन दक्षता के पास चलेंगे, यानी कि जो है हम लोग क्लॉज इफिशियंसी के पास चलेंगे। किस प्रकार से वहाँ पे, या पैकिंग इफिशियंसी के पास चलेंगे। अब ये फिगर को मिटाते हैं। यही हमको R अभी ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे, ठीक ना। काहे ज़रूरत पड़ेगा अभी पता चल जाएगा तुरंत 1 सेकेंड में। तो सबसे पहले संकुलन क्षमता बराबर फॉर्मूला, ये तो आप लोग को सबको पता होगा। गोला की त्रिज्या बटे गोला की या गोला के आयतन, गोला के आयतन बटे क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्रिस्टल जालक का आयतन अगुना 100 अगुना n, कि जितना गोला उसमें उपस्थित होगा उस इकाई सेल में या एकक कोष्टिका में उसको लिख दे देंगे, ठीक ना। अच्छा, अब यहाँ पे लिखने के बाद गोला का त्रिज्या क्या, गोला का जो आयतन होता है कितना, 4/3 पाई r क्यू अब बटे संपूर्ण जालक। संपूर्ण जालक मेरा क्या हो जाता था, घन। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, भुजा क्यू होता है, यानी L क्यू या A क्यू भी बोल सकते हैं, ठीक ना। अगुना हो जाएगा 100 अगुना n। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि BCC में सर कितना अवयवी कण उपस्थित होता है, यानी परमाणुओं की संख्या इसमें कितना होता है। तो हम तुमको बताए हैं, ज़्यादा नहीं कुछ करना है, 1/8 अगुना 8 प्लस 1 कर दो, कट के जितना भी आएगा 1 + 1 बराबर 2। इसमें परमाणुओं की जो संख्या होता है 2 होता है। प्रश्न उठता है कहाँ से आया, तो हम पिछले क्लास में यानी कि जो है SCC में बताए थे कि अगर हमको अवयवी कण को ज्ञात करना है तो हम लोग को जो है सिंपल सा चीज़ है कि देखना कि उसमें कितना कण उपस्थित है। तो 8 कोनों पे कण पहले उपस्थित था तो वह लिख लेंगे, 8 कर देंगे गुना, ठीक ना। और एक प्रत्येक कोना पे कितना कण है, तो एगो है, तो हम लोग 1/8 लगा देंगे, ठीक ना। तो वही किए हैं, 1 × 8 प्लस में केंद्र में कितना कण है, एगो, प्लस कर दिए 1। तो इसको काटने के बाद 1 मान, और एक जो केंद्र में है कितना आ गया, 2। तो अब सिंपल सी बात है, n के जगह पे अब कितना मान रखा जाएगा, 2। चलिए अगला स्टेप में देखिए। तो अब हम लोग लिख सकते हैं 4/3 गुना, अब जो है L का मान आप जो है क्या हो जाएगा, यानी भुजा का मान क्या आप रख सकते हैं, या तो आप R का रूप में कन्वर्ट कर दीजिए या आप इसको A के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको रहने दीजिए, डायरेक्ट कर देते हैं AQ, ठीक ना, गुना R के रूप में क्या हो जाएगा, √3/A, और उसके बाद क्या है, नीचे में 4 है, इसका स्क्वायर, ठीक ना। अब गुना कर देना है 100, और इसमें अवयवी कणों की संख्या कितना, 2। ठीक, इतना करने के बाद 4/3 गुना √, हट जाएगा 3 पर का, तो कितना आएगा, 3 गुना A, यहाँ पे Q होगा ना, यहाँ Q हो जाएगा, तो AQ, और उसके बाद कितना जो है 4 को 3 बार गुना करना, 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64 गुना कितना, 100 गुना 2, अब बचा पाई है, तो गुना हम लोग क्या कर देंगे, पाई यहाँ पे भी गुना हो जाएगा, पाई हम लोग का ख़त्म नहीं ना हुआ है, तो पाई वहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक ना। अच्छा, अब देखिए इसमें कौन कौन कटेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नीचे में AQ था, AQ कट जाएगा, 3 कट जाएगा, और 16 चौकी 64 कट जाएगा, ठीक। और उसके बाद फिर जो है 4 चौके 16, अब जो है 25 चौके 100, यहाँ पे फिर कट जाएगा कितना, 2। तो अब यहाँ पे बचता कौन कौन है, तो 25 गुना पाई अब बटे 2, और कोई बच रहा है, ठीक।
तो अब जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं, पाई का मान रख देंगे। अब पाई का मान रखने के बाद जो भी हमको प्राप्त होगा वही यहाँ पे संकुलन क्षमता हो जाएगा। यानी जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपको 67.90% आएगा, ठीक ना, जिसको कि अप्रॉक्स हम लोग जो है 68% मान लेते हैं, यानी 68% इसको लमसम मान लेते हैं। कहीं कहीं पे आपका जब एग्जाम में प्रश्न पूछता है तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको जो है 67 भी दे देता है और 68 भी दे देगा, ठीक ना। तो आपको वहाँ पे तब 67 मारना है। अगर 67 नज़र नहीं आए कहीं पे, आपको जो नज़र आ जाए 68%, तो इसको मार देना है, ठीक ना। तो अब हम लोग जो है यही आपका जो है संकुलन दक्षता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कितना खाली जगह, ये तो भरा हुआ जगह मिल गया हमको बीसीसी में, अब खाली जगह कितना रहेगा। तो हम लोग खाली जगह ज्ञात करने का बताए थे टेक्निक, खाली जगह। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बस 100 में घटा देना है 68% को, तो कितना आ जाएगा, 100 में घटा देना है तो 32% आ जाएगा कितना खाली जगह, और 68% हो जाएगा आपका भरा हुआ जगह, ठीक ना। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का, इतना बड़ा तो प्रश्न आपको नहीं पूछेगा इसके बारे में, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आपको यहाँ से पूछने की जो है देखने के लिए मिलेगा। पूछ देगा आपको कि बीसीसी में बताइए कि खाली जगह कितना होता है या रिक्त स्थान कितना होता है, तो आपको बता देना है 32%। अगर पूछ देगा भरा हुआ जगह कितना है तो 68%, ठीक ना। तो आज का वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग जो है एफसीसी का जो है यहाँ पे संकुलन दक्षता किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे, यानी एफसीसी में किस प्रकार से उसका जितना अवयवीकरण है, कितना आयतन घेर के रहता है और कितना खाली जगह रहता है, हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे, ठीक ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कॉमेंट ज़रूर करें आप, ठीक ना।